नमस्कार स्टूडेंट्स। तो पेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है स्पेशली, और भारत के राज्य के विषय में हम थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं और जो क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो छोटी छोटी जानकारी है और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम पहले लेंगे हिमाचल के राज्य, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी हिमाचल की राजधानी है शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 को ये हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन आ सकता है कब मिला, तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 में, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और व्यास या चिनाव, व्यास व चिनाव नदियां यहीं से ये उद्गम स्रोत है। हिमाचल व्यास और चिनाव नदियों का उद्गम प्रदेश है। और रोहतांग व शिपली दर्रा, ये कहाँ, यहाँ क्या हिमाचल में क्या है, हिमाचल में है रोहतांग व शिपली दर्रा, शिपली दर्रा। ठीक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं राज्यों के बारे में, दो चार लाइन में हम आपको बता रहे हैं और सब नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। हिमाचल है, राजधानी शिमला, 25 जनवरी 1971 को भारत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। व्यास या चिनाव नदियाँ यहीं से निकलती हैं और रोहतांग व शिपली दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए राज्यों के विषय में दो चार लाइन आपको हम बताएंगे, फिर डिटेल में भी बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो पे बने रहिए और शेयर करते रहिए। उत्तराखंड, चलिए उत्तराखंड, इसकी राजधानी कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और 9 नवंबर 2000 को भारत का ये कौन सा राज्य है, भारत का उत्तराखंड कौन सा राज्य है, ये भारत का 27वां राज्य है। जनरल चीजें हैं, सब मालूम होनी चाहिए आपको, 27वां राज्य है। और 9 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा। पहले मालूम होगा, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 9 नवंबर, ये डेट याद रखिए, 2000 तो ये ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि किस दिन। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस अगला क्या है, हाँ, फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी क्वेश्चन पूछते ना, फूलों की घाटी, ये है आपकी घाटी है सभी, हाँ, फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में, चमोली में। चमोली के स्थान है उत्तराखंड में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फूलों की घाटी, फूल इतने सुंदर सुंदर फूल, हर तरह के वैरायटी, इसलिए नाम दिया गया उसको। चमोली उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी। और वन लाइनर क्या है, और मालूम है उत्तराखंड तीर्थ स्थल है आपका, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। ठीक, देवभूमि कहते हैं। चलिए, ये दो चार लाइनें थी उत्तराखंड के विषय में। इसी तरह हर राज्य के विषय में हम आपको दो तीन चीजें बताएंगे, फिर विस्तार से भी बताएंगे। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, 27वां राज्य, 9 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में। ठीक, और देखेंगे हम अपना यूपी देख लेते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश देखते हैं, तो दो चार चीजें इसमें। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम, तो पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। पहले नाम संयुक्त प्रांत था इसका, संयुक्त प्रांत से 24 जनवरी 1950 को ये नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। पहले संयुक्त, ये प्रांत, ये नाम पहले था यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और कितने जिले, सब तो मालूम होगा, 75 जिले, 75 जिले हैं यूपी में। मंडल कितने, 18 मंडल है। ठीक,
चलिए अच्छा, गंगा और गंगा या व यमुना का जहाँ संगम होता है प्रयागराज, हर वर्ष 12 वर्ष पश्चात आपका वहाँ महाकुंभ आयोजित होता है। जनरल जानकारी, बाकी यूपी में 2-4 चीज़ें हैं, बाकी अब चलिए और राज्यों में देखेंगे। हम देखेंगे बिहार, देखेंगे अपना बिहार की राजधानी पटना। चलिए अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व विरासत के रूप में घोषित किया, किस वर्ष घोषित किया? ये 2009 में नालंदा विद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। विश्व विरासत घोषित किया। ये थोड़ा सा डेट हम कंफ्यूजिंग है, ये हम आपको फिर बता देंगे, जहाँ तक इसको देख लीजिएगा, ये किस वर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा डेट हम नालंदा तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया था। और बिहार बना कब? बिहार बना था 31 मार्च। हम क्लियर है स्टूडेंट्स, 2009 ही है नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा घोषित करने की, लेकिन आप लोग और उसको देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा हल्का डाउट होता है तो हम बता रहे हैं आपको। 31 मार्च 1936। इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स याद करना किसी टीचर के लिए ये संभव नहीं है, संभव नहीं, लेकिन ये है तो थोड़ा कभी कभी स्किप भी आती। 31 मार्च 1936 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसको, बिहार को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। हाँ, बिहार का हर वर्ष अनिवार्य रूप से जहाँ बाढ़ आती है, इसलिए इसको कहते हैं बिहार का शोक, कोसी नदी है। और कुछ है क्वेश्चन? नेपाल सरकार के सहयोग से हनुमान नगर बैराज की स्थापना की है। नेपाल सरकार के सहयोग से ये हनुमान नगर बैराज की स्थापना की गई है बिहार में, ठीक है? चलिए 2-3 पॉइंट है इसमें। एक राज्य हम और देखेंगे, पश्चिम बंगाल। हल्का जानकारी दे रहे हैं, फिर डिटेल भी देंगे स्टूडेंट। बताइएगा इसमें कैसी लग रही जानकारी आपको, और एग्जाम पे तो आएगा ही। राजधानी कोलकाता, और इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज है मोस्ट? अच्छा, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक कौन सी नदी है का शोक? आ सकता है ये क्वेश्चन है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, मतलब जहाँ शोक इसलिए कहते हैं कि जहाँ अनिवार्य रूप से बाढ़ आए और भीषण तबाही मचाए, इसीलिए शोक कहते हैं दामोदर। अच्छा, बंगाल को जूट और पटसन उत्पादन, बंगाल देखो जूट और पटसन में नंबर 1, पटसन उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है? जूट का उत्पादन होता है और पटसन का। सुंदरवन डेल्टा भारत का एक जैव रिजर्व मंडल है। सुंदरवन यहाँ का जो डेल्टा है, सुंदरवन ये भारत का जैव रिजर्व। विभिन्न तरह की बायोस्फीयर, वहाँ वनस्पतियाँ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, है ना? सुंदरवन के डेल्टा में सब प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। तो 2-3 चीज़ें हैं, कोलकाता, बागेश्वर, और देखेंगे। चलिए एक राज्य हम और बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है? 2-3 लाइनें। देखिए अब हम देखेंगे सिक्किम से क्या 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, राजधानी तो मालूम होगी आपको, गंगटोक, सिक्किम राजधानी गंगटोक। लिख देते हैं हम, फिर याद जब टीचर लिखते हैं आप देखते हैं तब भी ये भी एक तरीका है याद करने का, ठीक? पढ़ना, देखना, सुनना, ये तरीके हैं। गंगटोक, सिक्किम राजधानी गंगटोक, और 1975 को ये संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, भारत का अभिन्न अंग बना। कब बना? 1975 को बना। और कुछ है इसमें? अच्छा, पहला पूर्ण जैविक राज्य है, लिखिए, पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पहला पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ये भारत का न्यूनतम इंपॉर्टेंट है, तम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। भारत की न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में है, पूर्वोत्तर राज्य।
ये ऐसा मात्र राज्य है जिसकी सीमा केवल कहाँ से लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक, बंगाल से लगती है। सिक्किम की सीमा केवल किस राज्य से लगती है? ये बंगाल से लगती है। और सब जनसंख्या कम है तो सबसे ये भारत का सबसे, अगर आप कह सकते हैं, निर्मल और स्वच्छ राज्य है। भारत का सबसे निर्मल स्वच्छ कौन राज्य है? तो आप कहेंगे सिक्किम। जनसंख्या कम है यहाँ पर सब, और पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे निर्मल एवं स्वच्छ राज्य, ठीक, आपका सिक्किम है। चलिए, और भी राज्यों के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स, हमको प्रमोट करते रहिए। और ये क्वेश्चन है जिस पेट में आपके सब क्वेश्चन आ सकते हैं राज्यों से संबंधित। ठीक है, फूलों घाटी कौन सी है, जैसे हमने पूछ लिया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आएंगे, आप बने रहिए तो जानकारी आपको हम देते हैं। थैंक यू।